भैया 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 छोटे 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 नहीं 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 हम तोड़ दे हम तोड़ दे हम तोड़ दे हम तुराम हम तोड़ दे हम तुराम हम तोड़ दे भाभी तू थोड़ा सा तू तोड़ बे हाँ तोर पैसा का हाँ हमरे पैसा का हम तुराम हमरे पैसा का हम तुराम हमरे नाम से बा डन चल के भैया करा दे बाबा रिवाजन कहती है सही हो जाई भैया तू अब हम चाहते हैं पुलिस केस में जाना चाहते हैं हम जेल में जाना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल गोरखपुरिया भौजी और महादेव। गोरखपुरिया भौजी को मारे हैं महादेव और कहीं पैसा लेके चले गए हैं। आप लोग बने रहिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और मैं क्लिप लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और पूरा घर में तोड़ फोड़ कर दिए हैं दोस्तों, लेकिन मैं यही महादेव भैया से कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए है। और महादेव भैया ये सब क्यों कर रहे हैं आप लोग जानते ही होंगे कि गोरखपुरी भौजी की 3 बेटियां हैं। तो अब महादेव भैया को बेटा चाहिए, लेकिन महादेव भैया मैं आपसे कहना चाहती हूँ, भगवान आपको बेटा नहीं दिया तो क्या हुआ? आपकी 3 बेटियाँ हैं, किसी बेटे से कम नहीं है। आप मानिए तो वो बेटे ही है और आपकी तीनों बेटियाँ बहुत अच्छी हैं। और आप बेटे के पीछे क्यों पड़े हैं? पता नहीं क्यों पड़े हैं, कौन क्या कह दिया है महादेव भैया को तो सबको मार रहे हैं, बेटी को मार रहे हैं, गोरखपुरी भौजी को मारे हैं और घर का पूरा तोड़ फोड़ कर दिए हैं। कल तो पता नहीं क्या क्या तोड़ दिए हैं, चावल वगैरह बिखेर दिए थे और जो क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन तोड़ दिए हैं। और आज तो सुबह सुबह गोरखपुरी भाभी खाना खा रही थी तो उनका पूरा खाना फेंक दिए। और 2 सब्सक्राइबर आए थे तो भाभी उनको सपोर्ट कर रही थी, इतने में महादेव जी आ गए तो झगड़ा होने लगा। और झगड़ा होते होते महादेव जी ने पूरे जो वहाँ चेयर टेबल रखी थी सब तोड़ फोड़ कर दिए, गमला भी रखा था पूरा तोड़ फोड़ कर दिए हैं। दोस्तों आप लोग महादेव भैया को प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिए और उन्हें समझाइए ऐसा ना करें। भाभी को एक बेटे के लिए ना मारे, ना गाली दे, तोड़ फोड़ ना करे, क्योंकि उनकी 3 बेटियां किसी से कम नहीं है। ये हमारा मार दिमाग एकदम अटरा गए, हमसे कोनो बोली तो मार उड़ एकदम घा लगेगा। लेना नटंकी कर ये मार क्यों कुछ ना खाए साला तना ये हमारा दिमाग हमार खराब हो गई अब्बा ने हम सन का बना त कानवा रो सुन ना कहि देबे। चल सुन चल तोड़ तोड़ भाई पकड़ भाई नहीं एक पूरा तोड़ दिमाग में हवाऊंगा। हां दुआ हम ए आगे नहीं आ रे आगे नहीं। भैया मैं तू काहे का तू हो गेलो तुम्हारा तू काहे ना पकड़ाई बड़ा भैया 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 तू काहे ना पकड़ाई लो। महादेव भैया दोस्तों घर छोड़ करके कहीं चले गए हैं। गोरखपुरिया भाभी का आज हम ब्लॉग देखे हैं। ब्लॉग में भाभी ने बताया कि हम 40,000 पैसा रखे थे अलमारी में, टाइल्स जो लगा रहा था काम कर रहे थे, काम वालों को देने के लिए, वो पूरा पैसा लेके महादेव भैया चले गए हैं। 60 में हम भी देखे हैं, आप लोगों को भी दिखा देंगे, क्लिप लगा देंगे। और महादेव भैया पैसे उड़ा रहे हैं और पानी का बाटल लिए हुए हैं, उसमें पता नहीं दारू पीते हैं क्या करते हैं, और पैसा लिए हुए उड़ा रहे हैं। और आप लोग महादेव भैया को समझाइए दोस्तों, ऐसा ना करें। महादेव भैया भाभी को किसी ऐसी पता नहीं कौन सी औरत थी उन्हें चढ़ा बढ़ा दिया। मैं उस औरत से भी कहना चाहती हूँ आपको भी ऐसा नहीं भड़काना चाहिए महादेव भैया को, क्योंकि उनकी 3 बेटियाँ हैं, किसी बेटे से कम नहीं है दोस्तों। क्या आपकी बेटी नहीं है? क्या आपके बेटे नहीं हैं? दुनिया बेटे के लिए भी मरती है, बेटियों के लिए भी मरती है। बेटा भी होना चाहिए, बेटियां भी होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाले जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। उनको 3 बेटियां दिया है ईश्वर ने और घर में सब कुछ दे दिया है, सब कुछ हो गया। महादेव भैया को किस चीज़ की दिक्कत है दोस्तों? और उनका इतना बड़ा परिवार है। महादेव भैया मैं आपसे कहना चाहती हूँ आपकी बेटे किसी बेटे से कम नहीं है। भगवान ने जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। आपको भगवान ने 3 लक्ष्मी दी है, तब भी आप उन लड़कियों के आने से आप पहले सोचिए आप किस जगह थे, आप किस जगह हो गए हैं आज उन बच्चियों का भाग्य से। और वो बच्चियों के कारण आप ऐसा इस जगह में पहुंच गए हैं। उस समय आपके खाने के लिए कुछ नहीं था, आज 3 बच्ची हैं आपके, भगवान ने सब कुछ दे दिया है आपको, तब भी आप बच्चे के लिए मरते हैं। दोस्तों कोई आ गया था इसलिए वीडियो रोकना पड़ा।
और मैं महादेव भैया से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि महादेव भैया आप ऐसे ना करिए, गोरखपुरिया भाभी को आप मत मारिए, मत गाली दीजिए, अपनी बेटी को कुछ मत कहिए। आपकी 3 बेटियाँ बहुत अच्छी है, आपके घर में भगवान ने 3 लक्ष्मी दी है और आपकी लक्ष्मी जैसे पत्नी दी है, आपको भी महादेव जैसे पति दिए हैं, भगवान ने बनाया है। तब भी आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपको कौन इतना सनका दिया, कौन इतना भर दिया है कि आप भाभी को मार रहे हैं। अपने घर का पूरा सामान तोड़ फोड़ कर दिए हैं। आपका ही नुकसान हो रहा है महादेव भैया, किसी दूसरे का नहीं हो रहा है। मैं आपसे यही कहती हूँ, आप तोड़ फोड़ मत कीजिए, अपने घर में रहिए, शांत रहिए, कहीं रिलेशन में चले जाइए, शांत रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। 2-4 दिन बाद आइएगा अपने घर तो दिमाग ठीक हो जाएगा, तब आइएगा। और आप किसी को मारिए नहीं, गरियाइए नहीं। आपकी बेटी आपके बराबर हो गई है और आपको कुछ उल्टा सीधा बोल देगी बताइए तो आपका कुछ नहीं रह जाएगा, आपका मान सम्मान इज्जत सब चला जाएगा। इसीलिए आप उल्टा सीधा किसी को, अपनी ना बेटी को बोलिए, ना भाभी को बोलिए, ना किसी और को बोलिए। भैया आपके मम्मी पापा इतने अच्छे हैं, सबको ही इतने अच्छे हैं, लेकिन तब भी आप ऐसा उटपटांग कर रहे हैं। बेटा नहीं हो तो क्या हुआ भैया, बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या आपकी बेटी है तो किसी से कम है? इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसा मत करिए। और दोस्तों आप लोग भी समझाइए भैया को कि ऐसा ना करें, जहाँ कहीं भी गए हो तो अपने घर में वापस आ जाएं और अपने घर परिवार में परिवार के साथ मिल के रहें और तोड़ फोड़ ना करिए। प्लीज़ आप लोग भी समझाइए। मैं भी महादेव भैया से यही कह रही हूँ कि आप मिल के रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जब दोस्तों, क्योंकि जो जिसको चढ़ाना भिड़काना था वो तो चढ़ा भिड़का दिया महादेव भैया को, और वो अपने घर में आराम से रहती है, खाना खाती है और मज़े लेती है घर में कि मैंने ऐसा भिड़का दिया। वो अपने घर में अब जाके लड़ाई कर रहा है, अच्छा मार रहा है, अच्छा पीट रहा है। इसलिए आप किसी के भड़काने पर मत आइए। किसी ने भड़का दिया बताइए और आप किसी के भड़काने पर चढ़ गए। महादेव भैया ऐसा मत करिए। भाभी जी आप भी मत रोइए, आप भी जाइए, खाना पीना खा लीजिए और अपनी बेटियों को भी खिलाइए और अच्छे से रहिए। आप भी अब कुछ किसी को कुछ मत कहिए। भैया आए तो आप मत बात करिए, 2-3 दिन शांत हो जाइए, भैया अपने से शांत हो जाएंगे। और आप भी अपना माइंड डिस्टर्ब मत कीजिए, आप भी बीमार रहती हैं हमेशा भाभी जी, इसलिए आप इतना टेंशन मत लीजिए। आप अपना काम करिए और खाना पीना खाइए। खाना पीना नहीं खाएंगे भाभी जी तो आपकी तबीयत कैसे चलेगी बताइए? और भैया भी नहीं खाएंगे तो वो भी बीमार हो जाएंगे। बेटियां हैं जो देखेंगी उनको कैसा लग रहा है? वो सब लड़ाई दंगा देख रही हैं अपने पापा मम्मी की, तो बताइए उनको कैसा लगता होगा? बेटियों के दिल में क्या बीतती होगी? आज हमारे पापा ऐसा कर रहे हैं, हमारी मम्मी को मार रहे हैं, हमको मार रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग शांत हो जाइए प्लीज़। महादेव भैया भाभी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शांत हो जाइए। आपकी बेटियां क्या सोचती होंगी, मेरे पापा कैसे हैं, कैसे झगड़ा कर रहे हैं, और कल वो बड़ी होंगी तो उनको सब चीज़ याद रहेगी। और आपकी बेटियों के मन में क्या बीतता है कि आज हमारे भाई नहीं है। आपको तो दुख होता है, मैं मानती हूँ कि बेटा नहीं है, दुख होता है, लेकिन आपके बेटियों को भी दुख होता है। त्योहारें आते हैं, सब कुछ आते हैं, दुख होता है, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा तो नहीं हुआ, लेकिन आप उन्हीं को ही बेटा मानिए। चलिए दोस्तों, अब ये वीडियो यहीं तक, और आगे बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं महादेव भैया से एक बार फिर से माफ़ी मांगती हूँ। महादेव भैया आप घर आइए, अपने घर में रहिए, अपनी बेटी को देखिए, भाभी जी को देखिए, और लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, प्यार से रहिए, खाना पीना खाइए, तोड़ फोड़ मत कीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, बाय बाय।